हेलो फ्रेंड्स। अभी कुछ दिनों पहले 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए और उनके वोटों की गिनती हुई। यूपी में बीजेपी सरकार बनेगी, उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनेगी, पंजाब में बनेगी कांग्रेस की और गोवा में कल मनोहर पर्रिकर ने शपथ ली। चुनाव तो शांतिपूर्वक संपन्न हो गए, मगर इसमें कुछ ईवीएम्स जो मशीन थे उनमें टेम्परिंग की शिकायत की गई। अभी कुछ दिनों पहले मायावती ने ये कहा कि यूपी में जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं वहाँ भी बीजेपी ने बहुमत हासिल की है। तो इस बात को आधार बना करके मायावती ने ये कहा कि जो ईवीएम मशीन्स थे उन इलाकों में उनको टेम्पर किया गया है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ईवीएम मशीन होती क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं ईवीएम मशीन को। पहले हम लोग यूज़ करते थे बैलेट पेपर वगैरह, उसको हमने क्यों रिप्लेस किया। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या इस ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, क्या इसको टेम्पर किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो उसका सोल्यूशन क्या है, हम आपको सोल्यूशन भी बताएंगे। बस समस्या दे करके, बस क्रिटिसाइज करके नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। माय नेम इज सुमंत और हम लोग देखते हैं इस इशू को। ईवीएम एक सिंपल सी मशीन है जो हमारे वोट्स को रजिस्टर करता है, उसको स्टोर करता है। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। इस वोटिंग मशीन को भारत की 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पहली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि बेंगलोर में बेस्ड है, और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि हैदराबाद में बेस्ड है। ये दोनों मिलकर के इन जो ईवीएम मशीन्स हैं इनका निर्माण करती है। इस ईवीएम मशीन के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा पार्ट को कहते हैं बैलेटिंग यूनिट। देखिए, ये है कंट्रोल यूनिट, ये है बैलेटिंग यूनिट। अगर कोई व्यक्ति वोट देने जाता है तो जो पोलिंग ऑफिसर है वो पहले ये जो बैलेट बटन है इसको प्रेस करता है, ठीक है। एक बार उसने बटन प्रेस किया तो उसके बाद जो वोटर है उसको ये अधिकार मिलता है कि वो अपना वोट रजिस्टर करे, ठीक है। तो जो पोलिंग ऑफिसर है उसने इस बटन को प्रेस किया, फिर आप गए इस बैलेट यूनिट के पास, ठीक है। यहाँ पे जा करके अपने मनपसंद के उम्मीदवार के सामने वाला जो ब्लू बटन है उसको आपने प्रेस किया। जब आपने ब्लू बटन प्रेस किया तो आपको एक लाल रंग की बल्ब जलेगी और एक लंबा सा बीप सुनाई देगा। ये जो बीप साउंड है ये इंडिकेट करता है कि आपका जो वोट है वो रजिस्टर हो गया है। ये जो बैलेट यूनिट है इसमें सारे कैंडिडेट्स के नाम और उनके सिंबल्स लिखे होते हैं, ठीक है। और सबसे अंतिम में एक ऑप्शन होता है नन ऑफ द एबव। ये यूनिट का जो कंट्रोल यूनिट होता है उसमें वोट्स रजिस्टर होते हैं, ठीक है। ये जो बैलेट यूनिट है यहाँ पर वोट स्टोर नहीं होते, वोट स्टोर होते हैं इस कंट्रोल यूनिट में, ठीक है। इसमें एक मेमोरी चिप लगी होती है, उसी मेमोरी में सारे वोट्स स्टोर होते हैं। ये जो कंट्रोल यूनिट है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर के पास रहता है। चुनाव का दिन शाम को जब पोलिंग कंप्लीट हो जाती है तो जो पोलिंग ऑफिसर है इसमें एक क्लोज बटन को प्रेस करता है। क्लोज बटन को प्रेस करने के बाद ये जो कंट्रोल यूनिट है ये कोई वोट रजिस्टर नहीं करता, मतलब कोई वोटर इसके बाद वोट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर इसमें एक टोटल बटन होता है। टोटल जो बटन है उसको प्रेस करेंगे आप तो आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड टिल दैट टाइम, उस समय तक कितने वोट्स पोल किए गए हैं वो दिखेगा। आपने देखा होगा कि 12 बजे तक इतना % चुनाव हुआ, 12 जैसे कि दिखाता है ना समय, 3 बजे तक 20% वोट्स पोल किए गए वगैरह वगैरह, है ना। तो ये इसी बटन को दबा करके जाना जाता है। इसके बाद इसमें एक बटन होता है जिसे कहते हैं रिजल्ट बटन। इस बटन को दबाने के बाद आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कितने वोट पोल किए गए हैं वो, और किन किन कैंडिडेट्स को कितने कितने वोट मिले हैं, ये सब दिखाता है रिजल्ट बटन प्रेस करने के बाद। कुछ शरारती लोगों के दिमाग में एक बात ये आती है कि क्या होगा अगर मैं इस बटन को 5-6 बार प्रेस कर दूं, क्या मैं 5-6 वोट दे पाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने एक बार अगर उसने अपने बैलेट यूनिट पर बटन दबाया तो आपको एक ही बार यहाँ पे बटन दबाना है। अगर आप एक बार से अधिक बटन दबाएंगे तब भी आपका एक ही वोट काउंट होगा, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि 1 मैन 1 वोट, आपको एक ही वोट देना है और आपने एक ही वोट दिया। आप चाहे 5 बार दबाएं या 10 बार दबाएं, आपका एक ही वोट काउंट होगा। फिर एक बात और आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वोट रिकॉर्ड हो गया है। देखिए, अभी मैंने बताया था कि अगर आप अपना ये जो ब्लू बटन है इसको आप प्रेस करेंगे तो आपको एक लाल रंग की बत्ती दिखाई देगी, जलेगी, और एक लंबा सा बीप की आवाज़ सुनाई देगी। अगर ये लंबी बीप की आवाज़ आती है इसका मतलब ये है कि आपका वोट रजिस्टर हो गया है। फिर एक सवाल और आती है कि क्या
अगर कोई इसमें खराबी रही तो क्या मुझे करंट लग सकता है? नहीं। ईवीएम मशीन में 6 वोल्ट की एल्कलाइन बैटरी लगी होती है, ठीक है, तो आपको कोई करंट नहीं लग सकता इस मशीन में वोट देते समय। कुछ लोगों के मन में एक सवाल और आता है कि ये जो ईवीएम मशीन है वो कितने वोट्स रजिस्टर कर सकता है। तो देखिए, एक ईवीएम मशीन में टोटल 3840 वोट रजिस्टर किए जा सकते हैं, ठीक है। मगर अगर कुछ लोग कहें कि मान लेते हैं कि मेरे कंस्टिट्यूशन में 5000 लोग हैं तो क्या करूंगा मैं? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है ये इंश्योर करता है कि हर पोलिंग बूथ के लिए केवल 1500 लोग ही आएँ। मतलब कि अगर एक ईवीएम मशीन है तो उसमें केवल 1500 लोग ही वोट दे पाएँ। तो देखिए क्या होगा, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 3840, मगर कितने लोग वोट दे पा रहे हैं? 1500, है ना। तो हमारा काम तो हो ही जा रहा है। अगला सवाल ये उठता है कि जो ईवीएम मशीन है वो कितने कैंडिडेट्स के नाम दिखा सकता है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि ये एक ईवीएम मशीन में 64 कैंडिडेट्स के नाम दिखा सकता है। वैसे देखिए, एक जो बैलेट यूनिट है उस पर केवल 16 कैंडिडेट के नाम ही दिखा सकता है, मगर एक कंट्रोल यूनिट में हम लोग 4 बैलेट यूनिट जोड़ सकते हैं पैरेलली, ठीक है, ऐसे। तो 16 हो गया इसमें, 16 इसमें, 16 इसमें और 16 इसमें, तो 16 चौको 64, टोटल 64 कैंडिडेट्स के नाम दिखाई दे सकते हैं इस बैलेट यूनिट में, ठीक है। तो देखिए, अगर कुछ शरारती लोग फिर कहेंगे कि यार 64 से ज़्यादा हो गया तो क्या करूँगा? 64 से अगर ज़्यादा हो जाए तो हम ईवीएम मशीन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे हमें बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर वाला जो मेथड है, जो पुराना तरीका है, उस पर जाना पड़ेगा। वहाँ पे हम लोग ईवीएम मशीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगला सवाल ये उठता है कि क्या हो अगर ईवीएम मशीन ख़राब हो जाए? तो देखिए, जो पोलिंग ऑफिसर है उसके पास कुछ स्पेयर ईवीएम पड़े रहते हैं, मतलब उसके पास कुछ फालतू ईवीएम मशीन पड़े रहते हैं। अगर कोई मशीन ख़राब निकल जाए तो इस ख़राब मशीन को इस फालतू मशीन से रिप्लेस कर सकते हैं, नई मशीन लग जाएगी, आप वोट कर पाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि यार आप ईवीएम मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, खर्चा नहीं बढ़ा क्या? मतलब ये जो मशीन है सस्ती आती है क्या? तो देखिए, जो ईवीएम मशीन है उसका दाम होता है 5500। आप नहीं खरीद सकते, केवल सरकार के लिए होती है ये, ठीक है। तो आप तो कहेंगे कि यार ऐसे ऐसे जो कंस्टिट्यूंसी है वो तो मतलब लाखों में होंगे पूरे देश में। हाँ यार है तो, मगर देखिए, हम लोग इतना जो इन्वेस्ट करते हैं ईवीएम मशीन पे उससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब हम लोग देखेंगे कि वो फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा देखो, पहले इशू होता था बैलेट पेपर, लोग जाकर मुहर मारते थे और जाकर अपना पेपर डालते थे बक्से में। तो देखिए, जो पेपर होता है, पेपर बनाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं। तो अब क्या होगा, अब अभी हम लोग जो ईवीएम मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें केवल एक ही बैलेट पेपर से काम चल जाता है। हर वोटर के लिए अलग अलग बैलेट पेपर नहीं देना पड़ता उसको। तो हमारा पेपर बचेगा, उस पर जो खर्चा करते हैं वो बचेगा, पेपर पे जो प्रिंट करते हैं कैंडिडेट्स के नाम वो बचेगा, उतने सारे पेपर को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा बचेगा, उसको स्टोर करने का खर्चा बचेगा। इन सब खर्च को बचाने के बाद हमें जो पैसे बचते हैं उससे हम लोग ये ईवीएम मशीन खरीद सकते हैं। एक फ़ायदा और है कि ईवीएम मशीन पे वोटिंग करना काफ़ी आसान होता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो कैंडिडेट्स के नाम पढ़ करके उसके सामने वाला बटन प्रेस कर सकते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं भी है तो कैंडिडेट का एक सिंबल होता है, उसका जो चुनाव चिन्ह होता है ना, उससे पहचान लेगा, ठीक है। अगर कमल है तो बीजेपी है, अगर पंजा है तो कांग्रेस है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो अगर पढ़ा लिखा नहीं है तब भी उसको कोई समस्या नहीं आएगी, वो आराम से अपना वोट पोल कर पाएगा। यहाँ पे काउंटिंग बहुत जल्दी होता है, काफ़ी फास्ट काउंटिंग होती है। यहाँ पे आपने टोटल बटन दबाया, रिजल्ट बटन दबाया, आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड और प्रत्येक कैंडिडेट को कितने कितने वोट मिले हैं वो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले जो कन्वेंशन सिस्टम होता था उसमें बैलेट पेपर गिनते पूरे शाम हो जाती थी कि भाई किस पार्टी को कितने कितने वोट मिले। जो ईवीएम मशीन है वहाँ पे एक फ़ायदा और भी है कि यहाँ पे वैलिड, जो पहले क्या होता था कि पहले इनवैलिड वोट्स आ जाते थे, मतलब कि आपको मुहर मारना है कहाँ, आपने मुहर मार दिया कहाँ, है ना। तो इस केस में ऐसी चीज़ें नहीं होती, आपको बटन दबाना है तो आप ब्लू बटन ही दबाएंगे। जो चुनाव था वो काफ़ी सिंपल हो गया, काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया। इस कारण से जो इलेक्शन पिटीशन थे वो कम हो गए। पहले लोग ये कहते थे कि यहाँ पे जो वोट्स पोल किए गए काफ़ी सारे वोट इनवैलिड हैं, तो वो लोग इलेक्शन पिटीशन फाइल करते थे कि यहाँ पे जो चुनाव है वहाँ पे धांधली हुई है। अब यहाँ पे जो पिटीशंस है वो कम फाइल होते हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि जुडिशरी का टाइम बचा, है ना। फिर उसके बाद एक फ़ायदा ये भी है कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो इको फ्रेंडली है। अगला सवाल ये उठता है कि क्या हम ईवीएम मशीन को इस्तेमाल करके पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनके लिए साइमल्टेनियस इलेक्शन करवा सकते हैं क्या?
तो जवाब है हाँ, आप करवा सकते हैं। ईवीएम मशीन में ये सुविधा है, इसको इसी तरह डिज़ाइन ही किया गया है। कुछ लोग कहेंगे कि गांव में तो लाइट रहती नहीं कहीं कहीं, तो कैसे पोलिंग होगी। देखिए, ये जो ईवीएम मशीन है इसमें एल्कलाइन बैटरी लगी होती है 6 वोल्ट की, तो इसको बिजली की ज़रूरत नहीं है। आपको जंगल झाड़ कहाँ भी आपको कहीं भी आपको ज़रूरत हो वहाँ पे आप पोलिंग स्टेशन बना सकते हैं। नो पावर कनेक्शन इज़ नीडेड। अगला सवाल है, क्या ईवीएम इस्तेमाल करने से पोलिंग स्लो हो जाती है? नहीं, पोलिंग और फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको जो बैलेट पेपर है उस पर मुहर मार के उसको मोड़ना नहीं पड़ता, उस पर अपना प्रेफरेंस मार्क नहीं करना पड़ता, उसको फिर से मोड़ करके आपको बैलेट बॉक्स में डालना नहीं होता। काफ़ी स्लो प्रोसेस होता था वो। अभी जो है वो अभी जो प्रोसेस है ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। बस आप जाइए, बटन दबाइए, आपका वोट काउंट हो गया। पहले एक समस्या होती थी बूथ कैप्चरिंग की। बूथ कैप्चरिंग क्या होता था? बूथ कैप्चरिंग होता क्या था कि जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे कुछ गुंडे जा करके जो बैलेट बॉक्स होता था, जो डब्बा होता था, उसको चुरा कर ले जाते थे। ठीक है, तो देखिए उनके पास कई सारे ऑप्शन होते थे। पहला कि आप उनको चुरा कर ले चले जाइए। दूसरा ऑप्शन ये कि अगर आप चुरा नहीं पाए तो ये जो डब्बा है जहाँ पे आप अपना बैलेट पेपर डालते हैं, इसमें वो लोग इंक डाल देते थे, जो स्याही होती है ना वो डाल देते थे। तो होता क्या था, इसमें जो भी बैलेट पेपर है जिस पे वोट रजिस्टर्ड है पूरा नीला नीला हो गया है ना, तो ये जो पूरा पेपर है तो ख़राब हो गया, इसको दोबारा काउंट नहीं कर सकते, तो ये पूरा डब्बा बेकार चला जाता था। इसमें जो वोट्स डाले गए हैं वो पूरा बेकार चला जाता था। तो ईवीएम मशीन में ये सब को रोकने की समस्या है क्या? हाँ, ईवीएम मशीन ये सब चीज़ें रोक सकता है। आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला कि आप इसमें इंक तो डाल नहीं सकते ईवीएम मशीन में, है ना, मगर अगर कोई चाहे तो ये ईवीएम मशीन को चुरा कर ले जा सकता है। तो अगर आपका बूथ कैप्चरिंग से मतलब ये है कि हम चुरा कर ले जा सकते हैं कि नहीं, तो यस, आप चुरा करके ले जा सकते हैं। आप बंदूक मसाले सब ले करके आइए, आप इस ईवीएम मशीन को चुरा करके ले आ सकते हैं। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने किया क्या कि उन्होंने काफ़ी हाई सिक्योरिटी लगा दी। आप देखते होंगे कि जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है इस बूथ कैप्चरिंग की समस्या को रोकने के लिए। इसके अलावा इस मशीन में कुछ सुविधाएं और दी गई। देखिए, पोलिंग बूथ में एक होता है पोलिंग ऑफिसर। अगर उसे लगेगा कि कोई गुंडे आ रहे हैं हमारे ईवीएम्स को लूटने, तो वो चुपचाप जो क्लोज बटन है वो प्रेस कर देगा ईवीएम मशीन पर। ईवीएम मशीन पर एक बार क्लोज बटन प्रेस हो गया तो उसके बाद उसमें कोई भी वोट्स और रजिस्टर नहीं होंगे। तो अगर ऐसा सुविधा नहीं होता तो क्या होता? अगर ऐसा सुविधा नहीं होता तो कुछ गुंडे आते, उस पोलिंग ऑफिसर के जो सिर पे एक बंदूक तानते और कहते कि भाई तू बटन दबाता जा और मैं वोट पोल करता जाऊंगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से पोलिंग ऑफिसर अपना बटन दबाता और वहाँ पे एक वोट रजिस्टर करता जाता है ना, तो ये प्रॉब्लम होती। मगर ईवीएम मशीन में सुविधा क्या है कि आप 1 मिनट के अंदर केवल 5 वोट ही पोल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने 1 मिनट में पोल किया 5 वोट, 30 मिनट में कितने वोट पोल करेंगे आप? 150 वोट। ठीक है, तो आप आधे घंटे रुक करके इतना रिस्क लेंगे तो आप 150 वोट्स पोल कर पाएंगे। तब तक की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो आ जाएंगी और आपका काम तमाम हो जाएगा। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं हमारे ईवीएम मशीन को, इसी वजह से हम लोग ईवीएम मशीन इस्तेमाल करते हैं अपने चुनाव में। अब आते हैं रियल इशू पे। यार, इस ईवीएम मशीन को इस्तेमाल करना तो काफ़ी आसान है, मगर समस्या ये है कि क्या इसे हैक कर सकते हैं, क्या इसे टेम्पर कर सकते हैं? तो देखिए, इलेक्शन कमीशन से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक काफ़ी अच्छा जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि जो ईवीएम मशीन का जो कंट्रोल यूनिट है, इसमें एक प्रोग्राम होता है जो इस कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल करता है। ये जो प्रोग्राम होता है एक माइक्रो चिप पे बर्न किया जाता है। मतलब कि इस प्रोग्राम को आप ना दोबारा रीड कर सकते हैं ना दोबारा राइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इस प्रोग्राम को रिप्लेस करने की कोशिश की तो जो प्रोग्राम है उस पर लिखा हुआ वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपकी जो मशीन है वो बेकार हो जाएगी, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हुई जो अंदरूनी जो सिक्योरिटी है वो। इसके अलावा एक बार जब वोटिंग हो जाए तो जो ईवीएम मशीन है उसको सील कर दिया जाता है, धागे से बांध करके उस पर एक मुहर लगा दी जाती है। वो जो मुहर है वो केवल पोल काउंटिंग के दिन ही खुलती है। तब तक की जो ईवीएम मशीन है वो किसी स्ट्रांग रूम में बंद होते हैं, उसके बाहर सेंट्रल पुलिस फोर्स गार्ड किए रहते हैं, अंदर कोई नहीं जा सकता। मगर फिर भी हम लोगों के पास काफ़ी समस्या ये आती है कि लोग कहते हैं कि भाई हमने तो वोट पोल किया मगर हमें वोट ही नहीं मिला। एक महाशय हैं ये, इन्होंने कहा कि एक बंदा खड़ा हुआ था, उसने अपने लिए वोट किया, मतलब उसने खुद को वोट किया, फिर भी जो
जब पोल काउंटिंग का दिन आया तो उसको 0 वोट दिखाए गए। तो देखिए इसने तो अपने को तो 1 वोट दिया ही था, मतलब इसको कम से कम तो इसको 1 वोट मिलना ही चाहिए, है ना। तो इसको 0 वोट कैसे दिखा रहा है। तब हमारे पास एक ज्वलंत सवाल आता है कि कैन ईवीएम्स बी टेम्पर्ड। इस सवाल का जवाब देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ईवीएम की बनावट कैसे होती है। तो देखिए यहाँ पर है क्लोज बटन, जिसको दबाने के बाद कोई वोट पोल नहीं होगा। इस ढक्कन को अगर आप खोलेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, देखिए, ठीक है। ये जो ढक्कन है इसे भी आप खोल सकते हैं, इसे भी आप खोल सकते हैं। इन दोनों को जब आप खोलेंगे तो आपको अंदर एक चिप दिखाई देगी मदरबोर्ड टाइप का, देखिए ऐसी। एक बार जब चुनाव हो गया तो जब पोल काउंटिंग का दिन आया तो टोटल पे बटन पे दबाया जाता है और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट नंबर 1 को 7 वोट मिले हैं। कुछ साइंटिस्ट ने ये क्लेम किया था कि 2 तरीके हैं इस ईवीएम मशीन को टेम्पर करने के लिए। पहला तरीका ये है कि यहाँ पर आपको जो डिजिटल चीज़ दिखाई दे रही है जिसपे कितने वोट्स हैं पोल किए गए वो दिखाई पड़ता है। तो पहला तरीका ये है कि आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। ये है ओरिजिनल वाला, इसको आप एक फेक डिस्प्ले से रिप्लेस कर दीजिए। ये जो फेक डिस्प्ले होगा देखिए ऐसा दिखेगा, ये है ओरिजिनल, ये वाला जो दिख रहा है ये है ओरिजिनल और ये है फेक, ठीक है। ये फेक नहीं है, मतलब डिसऑनेस्ट है, ठीक है। इसको मतलब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक स्मॉल चिप लगाई जाती है जो कि रियल रिजल्ट को रिप्लेस कर देता है डिसऑनेस्ट रिजल्ट से। मतलब कि अगर हमको दिखाना है कि कैंडिडेट नंबर 3 जीता है तो ये नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा ये कि कैंडिडेट नंबर 1 जीत रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो माइक्रोचिप है ये कंट्रोल करता है कौन जीतेगा। मगर यहाँ पर ये जो बटन दिख रहा है आपको, ये डिस्प्ले दिख रहा है, इसको अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर एक चिप लगी होती है। वो क्या होता है कि वो एक ब्लूटूथ रेडियो होता है। कोई इंसान खड़ा है पोलिंग बूथ के बाहर, वो अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा, उस एप्लीकेशन से वो इस ब्लूटूथ रेडियो को सिग्नल भेजेगा कि कैंडिडेट नंबर 1 जीतना चाहिए, ठीक है। जैसे ही इसको सिग्नल मिला, इसने ये जो माइक्रोचिप लगी है इसने वो दिखा दिया कि कैंडिडेट नंबर 1 जीत रहा है। इस तरह पोल जो ईवीएम मशीन है इसको टेम्पर किया जाता है। देखिए यहाँ पर वो ब्लूटूथ जो रेडियो है वो लगी हुई है और इस फोटो में ये दिखाया गया है कि जो फ्रॉस्टर है जो बाहर खड़ा है वो अपने फ़ोन पे एक सिंपल एप्लीकेशन के थ्रू ये चुन सकता है कि कौन सा कैंडिडेट जीतेगा, कैंडिडेट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा कैंडिडेट को जीतना है। जिस कैंडिडेट को वो चुनेगा वो कैंडिडेट वहाँ पे विनर दिखाई देगा। ईवीएम मशीन्स को हैक करने का एक दूसरा तरीका भी है। इस ईवीएम मशीन को आप खोलिए, यहाँ पर एक मशीन होती है जिसमें एक डायलर लगा होता है। डायलर के थ्रू आप ये चुन सकते हैं कि कौन सा कैंडिडेट जीतेगा, 1 2 3 4 कौन से नंबर का कैंडिडेट जीतेगा। इस मशीन को आप मेमोरी पे अगर लगाते हैं, अगर मेमोरी चिप पे लगा देते हैं तो मेमोरी चिप को वो रीराइट कर देता है। मेमोरी चिप में जो वोट स्टोर्ड हैं वो रीराइट कर देता है। मान लेते हैं कि कैंडिडेट नंबर 1 को मिला 1000 वोट, सेकंड को मिला 500 वोट, थर्ड को मिला 300 वोट। तो ये करेगा क्या कि इसको रिप्लेस कर देगा, इसको रीराइट कर देगा। कैंडिडेट नंबर 2 को 500 के बजाय 1500 वोट दिला देगा, ठीक है। और ये दिखा देगा कि कैंडिडेट नंबर 2 जीत गया। एक बार वोट राइट हो गए उसके बाद कोई ट्रेस नहीं छूटता, आप पता नहीं कर सकते कि सही में मेमोरी को रीराइट की गई है या नहीं। तो देखिए हम लोग ये देखते हैं कि दोनों तरीकों में हमें ईवीएम को खोलना पड़ेगा। जो ईवीएम मशीन है इसको खोलना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या किया कि जब पूरी वोट पोल हो जाए तो इस मशीन को वो लोग सील कर देते हैं, फिर उस पर एक तार लगा करके यहाँ पे देखिए उन्होंने एक सील लगा दिया, एक मुहर लगा दी। ये जो मुहर है केवल पोल काउंटिंग के दिन ही खुलेगा। मगर इशू ये है कि जो सील है इसको भी टेम्पर कर सकते हैं, इसको भी तोड़ करके का पूरा काम कर करके फिर इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको फिर नया सील लगा देंगे, है ना। तो अभी हमने देखा कि कुछ लोगों ने क्लेम किया था कि हम लोग ईवीएम को टेम्पर कर सकते हैं। तो देखिए ये तो हुई समस्या। अब समाधान क्या है? समाधान है VVPAT, वोटर वेरीफाइबल प्रिंटेड ऑडिट ट्रेल। इसको हम लोग देखते हैं अगर होता क्या है। आप लोग एटीएम में जाते हैं अपना पैसा निकालने, आप एटीएम मशीन में अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, आपको जितने पैसे निकालने हैं निकालते हैं, नोट कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपको एक रसीद मिलती है।
वो रसीद पे ये लिखा होता है कि आपने कितना पैसा निकाला और आपके अकाउंट में कितना पैसा और बचा है। उसी तरह यहाँ पे ये है मेरा ईवीएम मशीन। यहाँ पर जब आप बैलेट बटन को प्रेस करेंगे, जब आपने अपना वोट पोल करेंगे, तो आपको एक रसीद मिलेगी इस मशीन के थ्रू। ये रसीद ये दिखाएगा कि आपने किस कैंडिडेट को वोट किया और आपका सीरियल नंबर क्या है, वोटर का सीरियल नंबर क्या है। इस रसीद को लेकर के आपको एक बक्से में डाल देना है उसी पोल बूथ के अंदर। इस रसीद को आपको बाहर नहीं ले जाना है। इस मशीन को हम लोग कहते हैं वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, मान लेते हैं कि किसी ने इस ईवीएम मशीन को टेम्पर कर दिया और कैंडिडेट नंबर 2 के बजाय कैंडिडेट नंबर 1 को जिता दिया। कैंडिडेट नंबर 2 को बाद में शक हुआ कि भाई ऐसा कैसे हो गया, मैं तो जीतने वाला था। वो जा करके एक इलेक्शन पटिशन फाइल करेगा। पटिशन फाइल करने के बाद अगर अथॉरिटी को ये लगेगा कि फिर से वोट काउंट किए जाएं, तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। आपको जो रसीद मिली थी उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि आखिर रियलिटी में किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले थे। जो ईवीएम मशीन थे उसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इसमें कोई पेपर ट्रेल नहीं रहता, मतलब सारा काम डिजिटली होता है। मगर जब हम लोग वीवीपीएटी लगा देते हैं तो हमें एक पेपर ट्रेल भी दिखाई देता है, हमें एक पेपर ट्रेल भी मिलता है। मतलब अब फ्रॉड करना काफ़ी मुश्किल हो गया। आप फ्रॉड करके जीत तो गए, मगर अगर दोबारा काउंटिंग होगी तो आप पकड़े जाएंगे। जो रियल विनर है वो उभर करके सामने आएगा। तो ये है समस्या का समाधान। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस्तेमाल करने के आदेश दे दिए हैं, मगर अभी इलेक्शन कमीशन इस पर काम कर रही है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ईवीएम मशीन क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग, हमने क्यों रिप्लेस किया ईवीएम मशीन से जो पहले वाला जो बैलेट बॉक्स होता था उसको। फिर हमने देखा कि ईवीएम मशीन को टेम्पर कैसे कर सकते हैं और इसका समाधान क्या है। अब मैं आपको दूंगा 2 सवाल जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। पहला सवाल है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, लोकसभा। मुख्य चुनाव आयुक्त इनको कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति और लोकसभा। कौन? आपके ऑप्शन हैं ABCD, आप बताइए। दूसरा सवाल है, फॉर द इलेक्शन कमीशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हु एक्ट्स एज द DRO, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, इस पद पे कौन होता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, DM, पुलिस कमिश्नर, तहसीलदार, नन ऑफ द अबव। इन दोनों सवालों के जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।